गान्धिजो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यवर्तो ब्रह्मवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल बंधन परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरुदेव, उपस्थित आदरणीय संत महात्मा वृंद, सत्संग प्रेमी, सज्जन वृंद, भक्तिमती माता। आज हमारी शिष्या देवी दासिन चौधरी के दिवंगत आत्मा के इस शांति उपलक्ष्य में अंत्येष्टि समारोह इस प्रसंग में अंतिम कार्यक्रम सत्संग कार्यक्रम रखे गए हैं और उसमें हम लोग ये विचार करना है कि दिवंगत आत्मा में इस शरीर से आत्मा निकल गई, तो ये आत्मा इस शरीर से कैसे निकलती है, इस विषय में हम लोग विचार करेंगे। और कैसे निकलती है, कब निकलती है, कैसे निकलने पर क्या गति होती है, ये हम लोग थोड़ी देखने गए, ये शास्त्र कहता है। और कुछ दृश्य हम लोग मृत्यु से पहले भी देखते हैं, मृत्यु से पहले देखते हैं, लेकिन शरीर से निकल जाने के बाद हम लोग उस आत्मा को नहीं देख सकते। तो कठोपनिषद में धर्मराज से नचिकेता वरदान मांगा था, आत्मा के विषय में प्रश्न किया। प्रसंग ज्यादा लंबा है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में जा रहा हूँ। जो 3 वरदान में अंतिम वरदान मांगा, इस आत्मा के विषय में कहिए अस्तित्व चैत्य न्याय अस्तित्व अस्तित्व चैत्य न्यायम अस्तित्व चैत्य। कोई कहते हैं ये शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद रहती है, कोई कहते हैं नहीं रहती। अस्तित्व चैत्य, कोई कहते हैं अस्थि रहता है, कोई कहते हैं नास्तित्व चैत्य, कोई कहते हैं नहीं रहता। तो अस्तित्व चैत्य कहने वाला कौन है और नास्तित्व चैत्य कहने वाला कौन है कहने वाला कौन है? जो आत्मा की सत्ता इस शरीर से निकल जाने के बाद भी रहता है, इस बात को मानने वाला। हम लोग जो जन्म जन्मांतर के बात को मानने वाले हम लोग कौन है? और जन्म जन्मांतर नहीं मानने वाला कौन है? जन्म जन्मांतर नहीं मानने वाला भी मत है और जन्म जन्मांतर मानने वाला भी मत है। तो हम लोग कौन में से हैं? जन्म जन्मांतर मानने वाले में से है कि नहीं मानने वाले में से है? तो जो मानने वाले में से है उसको आस्तिकवाद कहता है, और जो नहीं मानने वाले से है वो नास्तिकवाद कहता है। और नास्तिकवाद का कहना है, नास्तिकवाद क्या कहते हैं? जो ये शरीर जब निकल जाता है, ये शरीर से आत्मा जब निकल जाते हैं तो ये शरीर भस्मीभूत हो जाता है। कुछ यहाँ कहते हैं, एक उसका मत है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। उसका देखिए, हम लोग का ये मत नहीं है, ये नास्तिक बात का मत है। तो यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जीना है खूब ऐश मौज करो, मैंने उसको वही सुख माना, उसी शरीर इंद्रिय को सुख माना। जैसे तैसे सुख से रहो। आजकल
जो केवल शरीर को ही देखते हैं। देखो एक ऐसा शरीर है, इस शरीर को सजाने में कितने हम लोग खर्च करते हैं, कितना सेंट इतर, कितना कितना फैशन। आजकल तो इतना खर्चला जीवन हो गया है, खर्चला जीवन। हम माताओं सबको भी बोल रहे हैं और भाई सबको भी बोल रहे हैं, हमारा जीवन इतना खर्चला हो गया कि इतना हम लोग शरीर के पीछे लगा, लेकिन उससे हमारा कोई ताकत शक्ति नहीं आता, लेकिन बाहरी उपकरण ज्यादा लगा। तो इस शरीर में ध्यान दे जो हम लोग दे रहे हैं वही ये नहीं मानते। अरे ये शरीर कैसे टिका है, किसके शक्ति से, किसके सत्ता से टिका है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। हमारा ध्यान तो शरीर की तरफ है। ये शरीर किसके द्वारा टिका हुआ है और किससे हम इतना बोलते हैं, करते हैं, जो भी दुनिया में व्यवहार करते हैं, ये किससे करते हैं, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं। हमारा तो ध्यान है हमारे शरीर के रूप में। और तो यही इसको कहते हैं नास्तिकवाद। तो इसी जीवन में जो कुछ करना है, खाना पीना सोना, अस्मत् देव करना है कर लो, भस्मीभूत से देहासा पुण्डागमनम होगा। पुण्डागमन नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद मरने मत फिर खत्म। ये मानने वाला कौन है? ये मत नास्तिकवाद का। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग आस्तिकवाद, ये शरीर छूट जाने के बाद भी हम रहते हैं। और हम कैसे रहते हैं और इस शरीर से निकलने के बाद क्या होता है, ये बात आप लोग पुराण में, शास्त्र में, वेद में सुनते हैं। इस बात को विशेष विस्तार से श्रीमद् भागवत पुराण में इसको विस्तार से वर्णन किया। भागवत पुराण, आजकल तो भागवत पुराण लोग ज्यादा उसको भी थोड़ा अभिनय के तरफ से जाते हैं विशेष लोग। देखिए भगवान हम लोग को दो साधन दिए हैं ज्ञान प्राप्त करने, एक आंख और एक कान। आंख और कान ये प्रमुख इंद्रिय है हमारे ज्ञान प्राप्त की। तो कोई चीज हम लोग देख करके और कोई चीज सुन कर ज्ञान प्राप्त करते, तो जो सुन करके ज्ञान प्राप्त होता है वो सूक्ष्म विषय, सुन करके वो सूक्ष्म होता है। और देख करके तो ये साधारण लोग भी देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो अभिनय के द्वारा आप लोग देखते कि स्थूल बुद्धि वाले के लिए ज्यादा है और सूक्ष्म बुद्धि वाले के लिए सुन करके, तो ध्यान से सुनते। तो ये श्रीमद् भागवत में मृत्यु शास्त्र का वर्णन किया, हमने मृत्यु के विषय में। जैसे राजा चित्रकेतु का वर्णन है, पुरंजन उपाख्यान है, और सभी बहुत से राजाओं का वर्णन है। और एक देखिए, अब ये अवतारी चाहे पुरुष हो, भगवान हो, और उनके दुश्मन शत्रु भी ऐसे पीछे करते हुए अभी अभी आपने सुना रामावतार में, रामचंद्र भगवान बाली को मारे और वही जो है व्याध होकर के कृष्ण भगवान को मानना। तो एक पूर्व जन्मांतर की बात, तो गीता में कृष्ण भगवान जन्मांतर की बात है। गीता में पहले तीसरा अध्याय में जब तीसरा अध्याय में क्या कहा, कर्मयोग और सांख्य योग। तो सांख्य योग का वर्णन क्या होगा?